नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट जजमेंट और एक लेटेस्ट बिग रिलीफ जो है वो टैक्स पेयर को दी गई है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है अब निकल कर आ रही है। क्या है पूरी रिलीफ, क्या है पूरा जजमेंट, क्या है पूरा ऑर्डर, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं केस की डिटेल क्या क्या है। ये जो केस है वो है ITAT पुणे का, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पुणे के अंदर इस केस को दर्ज कराया गया है। इस केस का ITA नंबर है 782 पुणे 2024। असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटेड ये केस है। अक्षय देवेंद्र बिरियारी इस केस में SSE यानी अपीलेंट है। इस केस का जो डिसीजन है वो 5 जून 2024 को यानी पिछले महीने ही इसका ऑर्डर आया है। आइए अब जानते हैं इस केस की क्या है फैक्ट और क्या ट्रिब्यूनल द्वारा इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन न्यू टैक्स रिजिम को लेकर दिया गया है। आइए बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। इस केस के अंदर जो SSE है यानी जो अपीलेंट है वो है अक्षय देवेंद्र। अक्षय देवेंद्र एक इंडिविजुअल है, एक सैलरीड एम्प्लॉयड है। इनको सैलरी इनकम हुई है, इसके साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इनकम हुई है, यानी बिजनेस इनकम कंसीडर की जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो एक तो हो गई इनकी सैलरी इनकम, दूसरी इनकम इनकी है फ्यूचर एंड ऑप्शन। टोटल इनकी जो इनकम इन्होंने डिक्लेयर करी है, रिटर्न ऑफ इनकम जो इन्होंने फाइल करी है असेसमेंट ईयर 23-24 की, 31 जुलाई 2023 को इन्होंने अपनी ITR फाइल करी थी। उस ITR में इन्होंने अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर करी है 40,54,000 रुपए। अब यह ITR जो है वो डिक्लेयर तो कर दी, यानी ITR फाइल तो कर दी, लेकिन अक्षय जी ने न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करी थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के लिए उन्होंने फॉर्म 10IE जो है वो जमा नहीं करवाया था जिस समय रिटर्न भरा था। उन्होंने 10 जनवरी 2024 को फॉर्म 10IE जो है ऑनलाइन CPC में जमा करवाया था। अब CPC द्वारा इंटीमेशन ऑर्डर जो है वो अक्षय को भेजा गया, जिसके अंदर 10/1 को ही इंटीमेशन ऑर्डर पास किया गया और जो न्यू टैक्स रिजिम थी उसको डिनाई कर दिया गया। यानी अक्षय द्वारा जो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी गई थी 40,54,000 रुपए के लिए, उसको न्यू टैक्स रिजिम को CPC द्वारा डिनाई कर दिया गया, क्योंकि फॉर्म डिले जमा किया था। बिफोर द ड्यू डेट करना होता है अगर आप बिजनेस पर्सन है। ध्यान रखिएगा 10IE जो है वो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के लिए आपको फॉर्म जमा करना था। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपको जाना है तो 10IE जमा करना, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिटर्न कभी भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) यानी 31 जुलाई से पहले पहले आपको यह फॉर्म जमा करना है, तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी न्यू टैक्स रिजिम का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप फॉर्म जमा नहीं करते तो उस केस में आपको बेनिफिट फायदा नहीं मिलेगा। CPC ने भी यही पॉइंट रखा कि आपने जो फॉर्म है वो डिले जमा किया है, इस वजह से हम आपको न्यू टैक्स रिजिम जो है वो अलाउ नहीं करेंगे और इंटीमेशन जो ऑर्डर है वो एज पर न्यू टैक्स रिजिम के अलावा जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से निकाला गया है। अब अक्षय जी पहुंच गए हैं कमिश्नर की CIT अपील करते हुए। इस ऑर्डर को साथ में लेकर इंटीमेशन जो ऑर्डर आया है वो CIT अपील के अंदर अपील किया गया है। CIT अपील द्वारा भी ये कंफर्म किया गया है जो ऑर्डर पास किया गया है, यानी जो CPC द्वारा यहां पर कहा जा रहा है वो सही है कि आपने फॉर्म डिले जमा किया है, इस वजह से आपको न्यू टैक्स रिजिम जो है वो नहीं मिल सकती। अब अक्षय जी पहुंच गए ITAT पुणे ट्रिब्यूनल के अंदर और ITAT पुणे ट्रिब्यूनल द्वारा क्या इंपॉर्टेंट और फाइनल डिसीजन इस केस के अंदर दिया गया, आइए ये जानते हैं। तो ITAT पुणे द्वारा ये फाइनल डिसीजन इस केस के अंदर दिया गया कि फॉर्म 10IE जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक डायरेक्टरी इन नेचर है और 10IE फॉर्म जो है वो अवेलेबल था CPC के पास, यानी
10IE के थ्रू जो है सीपीसी को बेनिफिट जो है न्यू टैक्स रिजीम का अलाउ करना चाहिए अक्षय देवेंद्र को, यानी जो एसएससी है। 10IE फॉर्म मैंडेटरी नहीं है। ITAT पुणे द्वारा ये बताया गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, डायरेक्टरी है। 10IE भले ही लेट क्यों ना जमा किया हो, यहां पर जो सीपीसी है जब उन्होंने अपनी ITR प्रोसेस करी है, इंटीमेशन ऑर्डर पास किया है, तब उनके पास 10IE फॉर्म था। इस वजह से उन्हें ये बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम का। ITAT ने सीपीसी को डायरेक्ट किया कि आप अपने इंटीमेशन ऑर्डर को अमेंड करें और जो एसएससी है उन्हें न्यू टैक्स रिजिम प्रोवाइड करें। एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस ऑर्डर द्वारा दिया गया है। ITAT पुणे ने न्यू टैक्स रिजिम जो है वो अलाउ करी है, भले ही अगर 10IE बिजनेस केस के अंदर आफ्टर द ड्यू डेट क्यों ना फाइल किया हो, न्यू टैक्स रिजिम जो है उसके हिसाब से आपका इंटीमेशन ऑर्डर निकाला जाएगा और उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो दी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो इस केस में दिया गया है। यानी न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं, बिजनेस पर्सन है, भले ही आपने फॉर्म डिले फाइल क्यों ना किया हो, 10IE पहले 10IE था क्योंकि वहां पर आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट थी। आपको न्यू टैक्स रिजिम में अगर जाना होता है तो उस केस में आपको 10IE जमा करना आता है। लेकिन सरकार ने बजट 2023 के अंदर फॉर्म चेंज कर दिया है। फॉर्म अब आपके लिए होगा, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट है। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपको जाना तो 10IEA आपको जमा करना है। 10IE जो ओल्ड फॉर्म था जिसके अंदर अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको बिफोर द ड्यू डेट फाइल करना होता था। बिफोर द ड्यू डेट अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम जो वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया। असेसमेंट ईयर 23 जो इसके अंदर अक्षय जी ने जो अपनी रिटर्न भरी थी, जिसके अंदर उन्होंने डिले फॉर्म जमा किया था, लेकिन उन्हें फिर भी बेनिफिट जो है न्यू टैक्स रिजिम का मिला है। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इस केस में दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।